को क्या लगता है वो सबसे बड़ा चालाक है और दुनिया बेवकूफ? जिनपिंग क्या सोचते हैं वो बाह फैलाते जाएंगे और सारे देश उनके कब्जे में आ जाएंगे? अरे आंखें खोलिए जिनपिंग, अमेरिका से लेकर भारत अब आपके विस्तारवादी दुकानदारी को समेट रहे हैं। चीन ताइवान पर कब्जा दिखाता है, लेकिन मोदी और बाइडेन ने ऐसा तोड़ निकाला है कि वो तिब्बत के रास्ते ड्रैगन की नाक में नकेल कस रहे हैं, जिससे अब चीन बौखला गया है। इस इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहानी एक दो नहीं बल्कि तीन है। समझिएगा तो जान जाएंगे कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और लपेटे में है चीन। कुल मिलाकर कहें तो चाइना की घेराबंदी। वो कैसे? वो ऐसे कि अमेरिका के 7 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल तिब्बत की स्वायत्तता को लेकर दलाई लामा से मिलने आया। उसमें नैन्सी पेलोसी भी थी, वही जिनके पहले ताइवान जाने पर चीन लाल हो गया था और अब वो तिब्बत की निर्वासित सरकार जो भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से चलती है वहां पहुंच गई तो चीन गुस्सा हो गया। कहने लगा कि हमारी सरकार धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता की नीति का तो पालन करती है, लेकिन विद्रोह को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तिब्बत पर अवैध कब्जा जमाए चीन के लिए अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस वक्त धर्मशाला पहुंच गया है, जहां उन्होंने हिज होलीनेस दलाई लामा से मुलाकात की और इस बीच चीन को मिर्ची लगी है। चीन का कहना है कि दलाई लामा धार्मिक गुरु ही नहीं है। आपको बता दें कि जो बाइडेन के हस्ताक्षर करने के बाद तिब्बत चीन जो एक्ट है वो लागू हो जाएगा, जिसके बाद चीन पर दबाव बढ़ जाएगा कि वो अमेरिका के दबाव में तिब्बत के लोगों के साथ बातचीत करे और उनके जो इलाका जिसे कि वो गैर कानूनी तौर पर हड़पे हुए हैं उसे वो छोड़े। तिब्बत का इतिहास बताएं उससे पहले समझ लीजिए कि दूसरी स्टोरी क्या है। दरअसल तिब्बत को लेकर अमेरिका ने एक नया बिल पास किया है और राष्ट्रपति बाइडेन इस बिल पर जल्द ही साइन करने वाले हैं। इस बिल का सार यह है कि अमेरिका तिब्बत का विवाद सुलझाना चाहता है और 2010 से बंद पड़ी बातचीत को फिर दलाई लामा के साथ शुरू करने वाला है। यही बात चीन नहीं चाहता और उसने बाइडेन सरकार को इस बिल को रोकने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। तो अमेरिका ने भी पलट कर कह दिया, जो हमें अमेरिकियों के लिए अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। अमेरिका की संसद में रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पास होने से चीन बहुत ही नाराज है। उसने अमेरिका से सख्त शब्दों में यह कह दिया है कि अमेरिका चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे और चीन ने यह दोबारा दोहराया है कि तिब्बत जो है वो चीन का अभिन्न हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे कि तिब्बत को लेकर अमेरिका और चीन में लड़ाई क्यों है? तो ऐसे समझिए कि इन दोनों देशों के बीच वैसे ही दुनिया में एक तरह की वर्चस्व की जंग चलती ही रहती है। ऊपर से अमेरिका ताइवान का साथ देता है, जबकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। तो अब बाइडेन तिब्बत का मुद्दा उठाकर चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तिब्बत का इतिहास काफी उथल पुथल भरा रहा है। तिब्बत पर कभी मंगोलों ने तो कभी चीन के चिंग राजवंश ने राज किया है। 1950 से तिब्बत पर चीन का कब्जा है। चीन दावा करता है कि 13वीं सदी से तिब्बत उसका हिस्सा रहा है, जबकि तिब्बतियों का कहना है कि तिब्बत सदियों तक स्वतंत्र रहा है और उस पर चीन का कभी कोई नियंत्रण रहा ही नहीं। भारत भी हमेशा तिब्बत की स्वतंत्रता के साथ खड़ा रहा। दलाई लामा से भारत के संबंध देख लीजिए या फिर वहां की निर्वासित सरकार को अपने देश से चलाने में मदद करना, ये दोनों साबित करते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों का लक्ष्य एक है, चीन की मनमानी को रोकना। तिब्बत पर भी अमेरिका ने चीन का पूरा दावा माना नहीं है। अमेरिका हमेशा से ही यह कहता रहा है कि तिब्बत जो है वो एक आज़ाद मुल्क है और चीन को तिब्बत को और ज़्यादा आज़ादी यानी ऑटोनॉमी देनी चाहिए। इन बातों का भारत ने भी समर्थन किया है। तीसरी स्टोरी यह है कि मोदी की जीत पर ताइवान के राष्ट्रपति ने बधाई दे दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ताइवान के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया तो चीन बिफर गया। कहने लगा कि ताइवान में राष्ट्रपति नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो है बस हम ही हम हैं। दावा किया कि ताइवान चीन का हिस्सा है तो ताइवान ने सबक सिखाते हुए कह दिया कि इन धमकियों से ना तो ताइवान डरेगा और ना मोदी। बस तो कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि जैसे मोदी और बाइडेन ने मिलकर चीन को दबोच लिया है, वो बिलबिला रहा है, पर तिब्बत और ताइवान भी उसे आंखें दिखाने लगे हैं, क्योंकि उनके साथ अब मोदी और बाइडेन खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात नालंदा विश्वविद्यालय के वापस लौट रहे गौरव की। प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार के दौरे पर थे और प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया, जो कि प्राचीन कैंपस से 20 किलोमीटर दूर राजगीर में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जहां नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव की बात कही, तो वहीं अब जिस तरीके से एक नई शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में वहां से होने जा रही है, उसका जिक्र भी किया। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।